देख लेते ना, शायद आप कहीं भूल गए हो, कुछ कंफ्यूजन हो। दुर्गा रानी, तुझे नहीं पता, ये जो लोग होते हैं ना बड़े घाघ होते हैं, घाघ। हम जैसे अमीर लोगों के बटुए की तरफ ना इनकी नजर लगती है। जैसे भी देखते हैं ना हमारे पास पैसे हैं, बस इनकी लाल लटकने लगती है। बता कहाँ है पैसे? मेरा मोबाइल कहाँ है? पुलिस को फोन कर। बीजी रुक। ये अपने आप बताएगा कहाँ है। नहीं बीजी एक सेकंड, ऐसा हो सकता है ना कि शायद ये सच बोल रहा हो, ये कह रहा है। तू बड़ी परेशान हो रही है? तेरा रिश्तेदार है। That's not the point, बीजी। पहली बात तो ये है, वो कह रहा है कि उसने नहीं लिया। अब हमारे पास कोई सबूत तो है नहीं कि हम साबित कर दें कि ये चोर है, राइट? और दूसरी बात ये है कि बहुत दिनों के बाद सब कुछ ठीक हुआ है, मेरा शोरूम फिर से खुला है, मैं नहीं चाहती यहाँ पर कुछ हंगामा हो, दैट्स ऑल। मैं कह रही हूँ ना, आप इसे ले जाइए, मैं पैसे बाद में ले लूंगी, आपसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना बीजी? नहीं, पर मेरा 2 लाख रुपया गया कहाँ पे ना, वो बात भी तो है। बीजी घर जाके चेक करिए, घर पे फोन कीजिए, मुझे आई रियली डोंट। सॉरी एक्सक्यूज मी, सॉरी भूतपूर्व सासू माँ, आई एम सॉरी, मैं बिना अपॉइंटमेंट के चला गया। वो बीजी बटुआ घर भुलाई थी। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। ये आप कैसे जानती हैं? यू लुक एजुकेटेड, क्वालिफाइड दिखते हो तुम, इसलिए कह रही हूँ तुम। हाँ अच्छा, एक सेकंड रुकना जरा। अकाउंटेंट सुनो, जरा पैसे निकाल। सुनो, थोड़े पैसे रख लो। नहीं मिसेस पटेल, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। वैसे भी मैंने आप सबको बहुत परेशान किया है। नहीं, उधार समझ के तो रख सकते हो। अपने लिए कोई घर ढूंढ लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए कोई नई नौकरी ढूंढ दूंगी। मिसेस पटेल, शायद आप मेरी बात का मतलब नहीं समझे। मैं किसी से भी एहसान नहीं ले सकता, कभी नहीं। एनीवे, थैंक यू। हाँ, अभी भी असूलों में ही घूम रहा है। मिसेस पटेल, एक बात पूछनी थी आपसे। ये अचानक आप मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों हो गई? पता नहीं। थैंक यू। अच्छा लगता है जब कोई आपके बारे में सोचता है। अब भी तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे डैड से प्यार करती, उनकी केयर करती, उनकी परवाह करती? देखो रोशनी, सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा। देखो कैसे पीछे के सामने उन्होंने तुम्हारे डैड का सपोर्ट किया। मैं चाहती हूँ कि पहले मॉम आपको एक्सेप्ट करे। पापा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने आपको माफ किया कि नहीं किया, पर ज्यादा जरूरी यह है कि मॉम आपको माफ कर पाएंगी या नहीं। ऑलरेडी वो बहुत सफर कर चुकी है। पता नहीं वो फिर से आपको अपनी जिंदगी में जगह दे पाएंगी या नहीं। और आपने वापस से एक झूठ बोल भी दिया कि आपका मेमोरी लॉस हो चुका है, आप सब भूल चुके। उसके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। But I will see to it. इस वक्त हमें सिर्फ एक बात पे फोकस करना चाहिए, और वो ये है कि हम तुम्हारे डैड को वापस तुम्हारे घर लेकर कैसे जाएं। क्योंकि जब तक ये वहां नहीं जाएंगे तब तक तुम्हारा अधूरा परिवार पूरा नहीं होगा। मॉम पापा के लिए नया घर ढूंढने में जरूर हेल्प कर सकती है, पर उन्हें अपने घर में जगह नहीं देगी। एंड नॉट जस्ट मॉम, नानी भी अग्री नहीं करेगी।
नो सिद्धार्थ, प्लीज डोंट टेल मी तुम्हारे पास एक स्टूपिड आइडिया, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट। I have a terrific idea, and you will be a part of it, baby. Chiku. अरे क्या हो क्या रहा है आज दुर्गा? कुछ भी ठीक नहीं। हाँ, अरे भाई पूजा करने गई तो घी खत्म हो गया था, नाश्ते के लिए किचन में गई तो मंगल ने कहा कि गैस खत्म है। ये हो क्या रहा है आज इस घर में? हाँ, एक के बाद एक सुबह से कुछ न कुछ हो ही रहा है, हर चीज बिगड़ ही रही है। माँ प्लीज, ऐसी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ ऑफिस चलिए, वहां पे एक साथ नाश्ता करते हैं, ओके? रोशनी तुम भी चलो ना। नहीं मॉम, मैं कैसे जा सकती हूँ? मुझे तो काम पे जाना ना, मैं वहीं नाश्ता कर लूंगी। यू श्योर? यस, वेरी श्योर। अच्छा ठीक है, ओके क्या मैं मेरी बैग लेकर आती ठीक है, ओके बेटा। ओके मॉम, चलो बाय। हेलो बोलो। सिद्धार्थ, सब लोग निकल गए ऑफिस के लिए। Fabulous. चलो भाई, बहुत बढ़िया। पहला पड़ाव तो तुमने पार कर लिया, अब वक्त है दूसरा झटका देने का। या ओके। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने गाड़ियाँ निकालने के लिए कहा था ना। मैडम, तीनों गाड़ियों की बैटरी डाउन हो चुकी है। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? केसर ये कह रहे हैं तीनों गाड़ियों की बैटरी डाउन हो चुकी है। इट्स नॉट पॉसिबल, मेरी गाड़ी तो 1 महीना ही पहले आई है। मैडम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, एक साथ तीनों गाड़ियां कैसे खराब हो सकती है? कल तक तो सब काम कर रही थी। दुर्गा, हाँ देख कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कुछ गलत होने वाला है। मॉम प्लीज, अब ये तो ना सुपरस्टिशन की थोड़ी हद ही हो गई। रहने देंगे आप? कैब ले लेंगे, नो बिग डील। चलो आओ आओ केसर। सुबह से ऐसा कुछ न कुछ होता ही रहा। जी, बड़ी अजीब सी बात है, मतलब एक ही दिन में इस तरह 3-4 चीजों का खराब हो जाना, बिगड़ जाना, इट्स काइंड ऑफ वियर्ड, डोंट यू थिंक? बहन जी, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। अब शगुन हो रहा, अब शगुन। हाँ, पूजा करवा लो घर में। देखा दुर्गा, मैं कह रही थी ना बहन जी, मैं भी यही कह रही थी, लेकिन आजकल के बच्चे हमारा तो सुनते ही नहीं है ना। अरे माँ प्लीज, कुछ चीजें खराब हो गई इसका मतलब ये थोड़ी कि अपशगुन है, तो अंधविश्वास हुआ ना। एक दिन खराब हो गया, आप अगला दिन ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया दीदी के आशीर्वाद से। दीदी के आशीर्वाद से नहीं, परमात्मा के आशीर्वाद से बोलो। हाँ, ठीक करवा दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, एक्चुअली मैं भूतपूर्व सासू माँ से अग्री करता हूँ। दिन में अगर 3-4 चीजें खराब हो भी गई तो कौन सी बड़ी बात है, ये तो होता रहता है। अब इसका ये मतलब थोड़ी है कि हमारी पूरी जिंदगी अंधकार में चली जाएगी। हे भगवान, देखा अब तो अंधेरा भी हो गया। हाँ तो बड़ी शगुन वाली बात हुई। बहन जी, पूजा करवा लो। हाँ। केसर, what the hell is going on? सीरियसली बाहर क्लाइंट्स भी परेशान हो रहे हैं। हो क्या रहा है यहाँ पे केसर? जस्ट गो एंड चेक ऑन दिस। हाँ, मैं चेक करता हूँ। बहन जी, पूजा करवा लो। ओके मॉम, बस ठीक है, अब चिल करिए आप लोग। हाँ, लाइट 2 दिन बाद आएगी डीडी के आशीर्वाद से। 2 दिन के बाद? हाँ, मैंने पता किया, मेन लाइन जल गई है। लाइनमैन ने बोला कि 2 दिन लग जाएंगे ठीक होने में। बस दुर्गा, अब ना हम घर में पूजा करवाएंगे मेरे खातिर। चलो हम घर जाते हैं। बहन जी, एक बात बताऊं, हमारे पास ना एक बहुत पहुंचे हुए पंडित जी हैं। वो ऐसे पूजा करेंगे ना, इस घर के सारे दुष्टों को दूर कर देंगे। हाँ ठीक है, प्लीज मुझे उनका नंबर दीजिए ना। मगर मॉम, ये अगर बगर कुछ नहीं दूंगा, मेरी शांति के खातिर भी हम पूजा करवाएंगे। प्लीज नंबर दीजिए ना। नंबर क्या करना, मैं बुला ही लाती हूँ उनको। पुत्र, तू एक काम कर, तू ना इनके घर में ना काम काज में हाथ बटा, मैं पंडित जी को बुला के लाती हूँ। है हाँ श्योर, कोई दिक्कत। केसर, हाँ जी। ये ले। हाँ। मोना, अरे आगे बेटा तू।
जल्दी से हाथ मुंह धोकर आजा, घर में पूजा है। नानी अचानक से पूजा क्यों? ज्यादा सवाल जवाब मत कर, मैंने जैसा कहा वैसा कर, जाना जल्दी से। आजो आजो पंडित जी, आजो आजो फटाफट आजो, जल्दी आ। बहुत बुरा हो गया, आजो आजो फटाफट। इस घर का निवारा कर दो, बहुत ही कुछ बुरा हुआ, बहुत ही कुछ। बस आप शांत रखिए, मैं कर देता हूँ। हाँ हाथ जोड़। ओम नमो हनुमंते भय भजना सुगम कुरकुर पट स्वाहा। ओम फट स्वाहा। ओम नमो हनुमंते भय भजना सुगम कुरकुर पट स्वाहा। ओम फट स्वाहा। ओम फट। यजमान जी, इस घर में तो बहुत बुरी शक्ति का वास है। उसी के कारण सारी की सारी सकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल ही क्षीण हो चुकी है। पंडित जी कुछ कीजिए ना। हाँ, मैं अभी हवन यज्ञ के द्वारा सब समाप्त कर देता हूँ। कोई कर देंगे, टेंशन ना। ओम अगाक्ष वरदेवी दैत्य दर्पनिपाती पूर्जाम ज्ञान स्मुखी नमस्ते शंकर प्रिये। अब आप लोग बैठ जाइए। हाँ हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ डर लग रहा है मुझे। चिंता ना करो साहब, पंडित जी आगे तब ठीक कर देंगे। हाँ अरे दीदी की आशीर्वाद से आ गई। रोशनी संभाल के देखो, आगे पानी लेके आता हूँ। पानी पानी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? पानी ले आइए ना। उठ जाइए, कैसे कुछ करो ना। आगे पानी आगे। संभाल के। ओहो रिलैक्स, बुझ गई। पंडित जी जल्दी करो कुछ। यजमान जी, ये बहुत बड़ा अपशकुन है। इस तरह से अग्नि प्रज्वलित होना मतलब किसी और बात का संकेत दे रहा है। कौन सी बात का संकेत दे रहा है? किस बात का जी? इस घर में किसी व्यक्ति को बहुत ही चोट पहुंचाई गई है। क्या कभी कोई व्यक्ति इस घर में मदद की भीख मांगने आया था? और आप लोगों ने उसका तिरस्कार करके अपमानित करके भगा दिया। हाँ हुआ था। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। अगर आपका ये पूजा पाठ वगैरह सब खत्म हो गया हो तो आप प्लीज जा सकते हैं। जी दुर्गा, बात ये है कि मैं इन सब चीजों में विश्वास ही नहीं रखती। क्षमा करें यजमान जी, आपके मानने या ना मानने से कोई अपना धर्म नहीं छोड़ देगा। यजमान जी, ये तो घोर अपमान हुआ है मेरा। नहीं पंडित जी रुक जाइए। जिस घर में पंडित पुजारी साधु सन्यासी का अपमान हो, उस घर में मैं रुक ही नहीं सकता। क्षमा कीजिएगा, मैं चला। नहीं रुकेंगे, बिल्कुल नहीं रुक सकता। शुक्रिया। क्षमा कीजिए, जय राम जी की। हाय गौर। नहीं बिल्कुल नहीं। बस बहुत हो गया। बीजी, सिद्धार्थ, ये हमारे फैमिली का पर्सनल मैटर है, तो अगर आप लोग भी, आई होप यू अंडरस्टैंड। शिव के बारे में ही है। जो कुछ भी हुआ है वो शिव की वजह से ही हुआ है। मुझे ऐसा लगता है हमें उसे घर वापस ले आना चाहिए, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक। रियली? आप वो इंसान है जो उसके खिलाफ सबसे ज्यादा बोलती हैं और अब आप कह रही हैं कि मानती हूँ कि मैं सबसे ज्यादा उसके खिलाफ हूँ, लेकिन इस वक्त ना मैं सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचती हूँ। तूने सुना नहीं दुर्गा कि पंडित जी ने क्या कहा? मॉम प्लीज, मतलब ये तो हद ही हो गई। ये पंडित लोग तो वैसे ही कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, और वो लोग जो कहेंगे हम अपने फैमिली के लिए डिसीजंस वैसे ही लेंगे क्या? अच्छा, तो तेरा अब ये फैसला है, तो मेरा फैसला भी सुन ले। देख दुर्गा, ऐसा नहीं है कि मैं उस आदमी को घर में वापस लाना चाहती हूँ, लेकिन जब से उसे घर से निकाला है ना, तब कोई ना कोई गड़बड़ होती रही। देख दुर्गा, तेरा ये फैसला है तो मेरा भी यही फैसला है कि मैं उसे घर वापस ले आऊंगी। मैं जानती हूँ तुझे भी तकलीफ होगी। मॉम देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये अंधविश्वास की बातें कोई भी पट्टी पढ़ा देगा और हम वही करने लगेंगे। थिंक ऑफ इट ना। देख दुर्गा, मैं जानती हूँ कि तेरे लिए बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन इस वक्त ना तो सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोच। अपनी बेटी के, कहीं रोशनी को कोई खतरा हो गया? अरे रोशनी को कुछ क्यों होगा? ओके फाइन, डू व्हाटएवर यू वांट प्लीज। हेलो चीकू। क्या बात है सिद्धार्थ, तुम्हारा फालतू का आइडिया भी काम कर गया। मॉम पापा को घर में लाने के लिए मान गई है।
क्या बात कर रही हो सीरियसली? अरे दैट्स बैड न्यूज। देखा बेटा, अब मानती हो ना सिद्धार्थ बाबा को। टाइम मत वेस्ट करो यार, काम पे लग जाओ। तैयारियां बहुत सारी करनी है तुम्हें। चलो चलो, रखो रखो रखो। ओके बाय, सी यू। फुल पावर डैड। अब एक बार ससुर जी घर आ जाए ना, फिर सासू माम के दिल में जो उनके लिए खोया हुआ प्यार है, अगर मैंने उसे जगा ना दिया, मेरा नाम भी सिद्धार्थ खुराना बल्द राज सिंह खुराना नहीं। यानी क्या चल रहा है इस घर में? क्या मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। क्या माँ, फिर रात को इतना शोर क्यों करा हुआ है आपने? अब शोर नहीं मचाऊं तो क्या करूं मैं कृतिका? इतने प्यार से अपने पति और बेटे के लिए खाना बनाती हूँ, लेकिन इन दोनों को तो कोई फिक्र ही नहीं है। राज जी काम में बिजी रहते हैं और सिर्फ जब फ्री होता है तो उस लड़की के साथ रहता है हमेशा। अच्छा माँ, एक बात बोलूं? आप ना मेरे साथ अंदर चलो, थोड़ा आराम करो, सोने की कोशिश करो और अपने मन को बिल्कुल शांत करो। मन को कैसे शांत करूं मैं जब ये सारी चीजें हो रही है इस घर में? तो माँ, क्योंकि अगर आप सोओगी नहीं ना तो टाइम पे सुबह उठोगी नहीं, और सुबह हमें एक इम्पोर्टेंट बंदे से मिलना है। कृतिका प्लीज मुझे इरिटेट मत करो। मैं कुछ और कह रही हूँ और तुम कुछ और कह रही हो। और ये इम्पोर्टेंट बंदा कौन है जिससे मिलना है? हमारी वही इम्पोर्टेंट बंदा है जो हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। आपकी सारी परेशानियों का हल। थैंक यू सिद्धार्थ मुझे पिक करने के लिए। इट्स ओके। वैसे भी तुम्हारे घर में जो जंग का माहौल छड़ा हुआ है ना, उसमें इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकते हो। चले चलते हैं, तो सीट बेल्ट लगाओ प्लीज। ओह सॉरी, लग ही नहीं रही है। तो लगी नहीं रही है मतलब? ढंग से लगाओ ना। I'm trying। What do you mean you're trying? कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, खींचो लगा लो। नहीं लग रही है सिद्धार्थ। अरे यार तुमसे ना हो पाएगा, छोड़ो छोड़ो, मैं करता हूँ। फटाफट लगाओ, देर हो रही है मुझे। तुम्हें देर हो रही है तो मैं खुद चली जाऊंगी। Forget it। अरे रोशनी, ये कमाल कर रही हो यार। सुनो सुनो सुनो, मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था सिद्धार्थ? क्या बोलना चाहते हो? हर बार अपने आप हर्ट हो जाता है। हमेशा यही तो करते आए हो। तो कहना कुछ और जाते हो, बोल कुछ और देते हो। प्यार करने लगे थे, नेक्स्ट डे डिवोर्स दे दिया, है ना सिद्धार्थ? Just explain me one simple thing, सिद्धार्थ। मेरी मॉम को प्रॉमिस किया था कि अपना साया भी मेरी फैमिली के ऊपर नहीं पड़ने दो। तो क्या कर रहे हो तुम? फिर भी मेरी मदद के लिए हमेशा खड़े ही रहते हो ना। क्यों इतना आउट ऑफ द वे जाके तुम मेरी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो, उन्हें यूनाइट करने में लगे हो, और नेक्स्ट मोमेंट बोल देते हो कि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना, तुम मेरी केयर नहीं करते। रियली सिद्धार्थ, रियली यू डोंट केयर अबाउट मी? क्यों हो यहाँ पे? डिवोर्स के बाद से एक दिन बता दो जिस दिन से हम नहीं मिले। अब इसे डेस्टिनी मत बोलना, ओके? Just say something। क्यों सिद्धार्थ? वैसे तो सारी दुनिया के आंसर्स होते हैं सिद्धार्थ खुराना के पास। अब क्यों आंखें नहीं मिला पाए? अब क्यों एक जवाब नहीं है तुम्हारे पास? डिवोर्स दे दिया है ना, तो खत्म करो ना सारे रिश्ते। बचा क्या है अब? वो भी रिश्ता खत्म कर देते हैं जो रह ही नहीं गया, जो कभी था ही नहीं हमारे बीच में। बोलो ना सिद्धार्थ, बचा है क्या कोई रिश्ता? रिश्ता है रोशनी। अभी एक दूसरे से दोस्ती करने का मौका ही नहीं मिला, एक दूसरे को जानने का, पहचानने का मौका ही नहीं मिला। आमतौर पे क्या होता है कपल्स के बीच में कि पहले वो मिलते हैं, फिर उनके बीच में दोस्ती होती है, फिर प्यार में पड़ते हैं और फिर शायद शादी। लेकिन हमारी जिंदगी में सब अतरंगी होता है तो ये भी ऐसा ही हो जाए। कोई बात नहीं,
एक बार फिर से शुरू करते हैं। हाय, हम सिद्धार्थ खुराना। रोशनी पटेल, नाइस मीटिंग यू। Nice to meet you too. मेरा शेर, how are you? Welcome यार, welcome Sumaira. I'm so happy seeing you both यार। आप लोगों ने तो मुझे एक झटके में पराया कर दिया। इतना कुछ हो गया, किसी ने कुछ बताया ही नहीं। मामी का एक्सीडेंट, मामा वापस आ गए, किसी ने कुछ बताया नहीं। कहाँ है मामा? वो यही होंगे अभी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, नमस्कार है मेरी तरफ से। कमरे में बैठे बैठे घुटन सी होने लगी मुझे तो। मैंने सोचा आप सबों के साथ खाना खा लिया जाए। आइए, फूड इज सर्व्ड आई थिंक। सैम, यही है तुम्हारे मेहमान है। कुछ दिनों के लिए। कैसी है बेटा? मैं अच्छी। आप कैसी हैं नानी? बिल्कुल ठीक हूँ। बैठ खाना खाने। आओ सब लोग। चल रोशनी आ जा बेटा, बैठ। सिद्धार्थ तू भी बैठ खाना खाने। Thank you नानी। मिसेस पटेल कल रात से दिखाई नहीं दे रही हैं। वो मैं बुला के लाती। नहीं, बैठ बेटा। मिसेस पटेल बहुत बिजी हैं और उन्होंने कहा है कि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। रोशनी बैठ। मैं देखती हूँ उसका खाना पहुंचा के नहीं। आखिर तूने मुझे अपना भाई बुला ही लिया। भैया भैया क्या कर रही हैं आप? दरवाजा खुलवाए, दरवाजा बंद। अरे यार किसी ने सुनी तो वाट लग जाएगी। दीवारों के कानों तो सुना नहीं अब तक। अरे बात को सीक्रेट रखना, सीक्रेट। खोलो खोलो। गुड। आपकी सास अटक गई थी, मेरी सास भी अटक गई है। उन्हीं को लाइन पे लाने के लिए सारा नाटक कर रहा हूँ। मोना बुआ, मैं आपको सब कुछ समझाती हूँ। ले, तेरे लिए खाना ले आई। रख दीजिए, थोड़ी देर में ले लूंगी। पता नहीं ये छिपना छिपाना कब तक चलता रहेगा। इट्स ओके मॉम, एक बार ठीक हो गया चला जाएगा ना घर से। इट्स फाइन, मैं खुद ही निकाल दूंगी उसे। आप लोगों की जिद थी, ठीक है, लेकिन ये मेरा फैसला, मैं उसके सामने नहीं आना चाहती। तब तक मैं अपने ऑफिस में और अपने कमरे में काफी खुश हूँ। इट्स ऑल राइट। ले, मैं तेरे लिए खीर लाना तो भूल ही गई। हाँ ठीक है, रहने दीजिए ना, शांति को इंटरकॉम करके मंगवा लूंगी। अरे नहीं नहीं, मैं ले आती हूँ ना तेरे लिए, ले आती हूँ। भैया, क्या आपको अंदाजा भी है कि आपने जो कुछ भी किया उससे हम सबको कितनी चोट पहुंची थी? अब भी आपने ऐसे झूठ बोलकर जो कुछ किया ठीक नहीं किया। मगर जो भी आपने किया ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं किया था। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? हाँ मोना? जी 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 बड़ी माँ, क्या कर रही है? जी कुछ नहीं। क्या?
अरे यार कुछ तो करना पड़ेगा। क्या हुआ? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ आंखें खोलो। सिद्धार्थ क्या हुआ तुम्हें? सिद्धार्थ प्लीज डॉक्टर को बुलाओ। सिद्धार्थ यू ऑलराइट? तुम चुप रहो ना। सिद्धार्थ नहीं नहीं, डॉक्टर को मत बुलाओ, वो शायद इसके ना गर्मी हो गई होगी बहुत ज्यादा ऐसे। आप तुम चुप रहो ना। अब पानी पानी प्लीज। मैं लेकर आती नानी हूँ। नानी 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 आ गई। हाँ, नानी हूँ मैं। आप ले आइए, पानी लाइए आप। मैं लेकर आती हूँ, तुम चुप रहो। बेटा तुम ठीक। आज तो लगी गई थी वाट यार। दुर्गा की मम्मी ने आपका मुर्गा बना दिया होता और इसीलिए मैं आपको चुप रहने के लिए बोला था। क्या हुआ? उठा था? सिद्धार्थ हाँ नहीं हाँ उठा था फिर गिर। तुम चुप रहो ना। पानी पानी। नींबू पानी। ये नींबू पानी पिलाओ। नींबू पानी पिलाओ, नींबू पानी। अच्छा लग रहा है। बाजी मैं ले लेता हूँ। चलो। ये लो, अब ये पीना मत। नहीं उठ जा बेटा। मैं उठा दूंगा। ध्यान से। क्या हो गया मेरे बेटे को? क्या बेटा? वजन बहुत बढ़ गया है तेरा। सॉरी बेटा। चल ठीक तो है ना? तू एक काम कर, तू बैठ जा यहाँ बेटा, बैठ जा यहाँ। हाँ बैठ जाओ। कैसा लग रहा है बेटा? चक्कर देख बेटा। आउच! क्या हुआ? नॉक करना नहीं आता? कपड़े बदलते वक्त दरवाजा बंद करना भूल गई? मेरा घर है, कुछ भी करूं। एक तो बिना इनवाइट करे रह गए हो, ऊपर से फिर पराई लड़कियों के रूम में ताका झाकी कर रहे हो। प्रॉब्लम क्या है? क्या? पराई लड़की? तुम पराई लड़की? थोड़ा बहुत। खैर मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ आने का। मुझे अपने दांत घसने थे। ब्रश करना था। टूथब्रश थोड़ी होगा। अब क्या तुम्हारे घर में ब्रश ढूंढता फिरूं मैं? तो तुम्हारे पास चला आया, मुझे लगा तुम्हारे पास है स्पेयर ब्रश है। कितने बहाने हैं लोगों के पास यार। वैसे टूथब्रश का बहाना तो अभी खत्म हो गया। नेक्स्ट बहाना क्या है? टॉवल। इनवाइट कर रही हो? सो स्वीट। क्या है? कभी लड़की नहीं देखी? नहीं देखी है, लेकिन ऐसे पोलर बेयर जैसी नहीं देखी। शट अप। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।